आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल। हकीकत का सामना न्यूज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम जो इस पे जो भी घटना बताते हैं वो हकीकत से रूबरू कराते हैं। हकीकत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस हकीकत से रूबरू कराने के लिए हम आपको लेकर आए इस नई वीडियो में आप पूरा देखें, आप हर चीज़ से वाकिफ होंगे। मैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार हमारे समाज किस ओर जा रहा है। समाज में ऐसी कौन कौन सी कुरीतियाँ फैल रही है जिसके लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे ही हम एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो आपको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ये घटना ऐसी घटना है जो हर आदमी को सोचने को मजबूर कर देती है कि इस समय कैसे लोग, कैसे विचार, कैसे संस्कार हो रहे हैं। ऐसी ही घटना के बारे में हम इसमें बताएंगे। ये घटना ऐसी घटना है आप देखकर हैरान और रह जाएंगे। मनन करना और मंथन करना, कौन गलत है कौन सही है ये हमको बताने का श्रम करावे। भीलवाड़ा जिले के दादड़ा बांध के निवासी इंजीनियरिंग मोतीलाल, जिसका विवाह सोनिया बलाई की नाम की एक लड़की से होता है। वो लड़की करीब 6 साल तक उस इंजीनियर के साथ रहती है। दाम्पत्य जीवन सुख से बिताया जाता है। फिर बाद में दोनों पत्नी चित्तौड़ जिले के निम्बेड़ा में रूडिम कंपनी में कार्यरत रहते हैं। उस कार्य में मोतीलाल इंजीनियर था, जेईएन के पद पर था। वहीं मोतीलाल की पत्नी एक गृहिणी के रूप में कार्य करती थी। सोनिया घर पर ही रहती थी और मोतीलाल उस कंपनी के कामकाज को संभालता था। अब आपको हैरान करने वाली ये बात आपके सामने आएगी। कुछ दिनों बाद मोतीलाल की जो पत्नी सोनिया थी, वीर सिंह मीणा से अवैध संबंध बना लेती है। धीरे धीरे वो संबंध प्रकट होने जाते हैं। अवैध संबंधों का भांडाफोड़ नहीं हो, इसलिए सोनिया मोतीलाल से अच्छी रहती है ताकि इसको मेरे अवैध संबंधों का पता नहीं लगे। 14 मई 2025 के दिन सोनिया ने अपने पति को रास्ते में हटाने के लिए अपने प्रेमी आशिक वीर सिंह मीणा से साठ-गांठ करके इंजीनियरिंग मोतीलाल को रास्ता से हटाने की पूरी प्रक्रिया उसको समझाती है, किस प्रकार इसको रास्ते से हटाया जाए। ठीक वैसे ही 14 मई 2025 को करीब रात 8 बजे घूमने के बहाने इंजीनियरिंग मोतीलाल को सुनसान जगह पर ले जाती है। वहां पर उस सुनसान जगह पर वीर सिंह मीणा छिपकर बैठा रहता है। वीर सिंह मीणा छुप करके उस जगह से इंजीनियरिंग मोतीलाल के सिर पर गंभीर वार करता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। फिर बाद में दोनों प्रेमिका सोनिया और वीर सिंह मीणा उस पर ताबड़तोड़ वार करते हैं और वो निडाल होकर गिर जाता है। जो आप ये कुआं देख रहे हैं, ये सूखा कुआं है। इस सूखे कुएं में
करीब 20 फीट दूर उसको घसीट कर उसको कुएं में डाल देते हैं। और पास में ही एक अटल नगर कॉलोनी है जिसमें किसी को कोई भनक नहीं लगती है। मर्डर होने के पश्चात पूरी जानकारी गोपनीय होती है। तत्पश्चात सोनिया अपने रिश्तेदार परिवार वालों को फोन करके कहती है कि इंजीनियर मोतीलाल घूमने गया, वो वापस नहीं लौटा है। तो सोनिया के परिजन और मोतीलाल के परिजन निम्बेड़ा जाते हैं और उसको पूरी रात ढूंढते हैं। अल सुबह 5 बजे सोनिया उस कुएं के पास जाती है और खून बिखरे होने की बात कहती है। फिर बाद में कुएं में देखा जाता है, जो ये कुआं देख रहे हैं आप, इस कुएं में लाश दिखाई देती है। मना कर रखा था यार, बार-बार क्यों जा रहे हो? परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और परिजन वह पूरी सूचना पुलिस को देते हैं। सबका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के पश्चात पुलिस उसकी अनुसंधान में जुट जाती है। गली मोहल्लों के लोगों से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। चौंकाने वाला खुलासा यह होता है कि सोनिया और वीर सिंह मीणा जो पास में ही उसका घर है, ये घर हम आप दोनों को बताएंगे। पास में ही घर थे। इस घर से कभी दीवार फांदकर वीर सिंह मीणा उसके घर पर चला जाता था और कभी सोनिया उसके घर पर चली जाती। ये है मोती की छत। ये दोनों के अवैध संबंध प्रकट हो गए। पुलिस ने जांच अनुसंधान कर दोनों को डिटेन किया गया। इस पर मेघवंशी समाज का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल इस पूरे घटनाक्रम की अपने स्तर पर पड़ताल करता है। करीब 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हर जगह जाता है और अपनी पड़ताल करता है। पड़ताल करने के बाद यह पाया जाता है कि प्रेमी आशिक वीर सिंह मीणा और सोनिया इंजीनियरिंग मोतीलाल को मारने में बराबर ही दोषी है। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल चित्तौड़ जिले के कलेक्टर आलोक रंजन से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी है वो ज्ञापन के माध्यम से देते हैं और संपूर्ण जानकारी से उसे अवगत कराते हैं। वहीं वो प्रतिनिधि मंडल चित्तौड़ जिले के एसपी सुधीर जोशी से भी मुलाकात करता है। पूरे हत्याकांड की जो जांच कर रहे हैं, जिसके निर्देशन में जांच हो रही है, एएसपी सरिता सिंह से भी मुलाकात कर संपूर्ण तथ्य से अवगत कराया कि किस प्रकार उसकी हत्या हुई। हमारे स्तर पर हमने ये जानकारी इकट्ठी की, जो सबूत इकट्ठे गए वो प्रशासन को दिए और इन लोगों से मांग की है कि ये घटनाक्रम बहुत हमारे मेवाड़ समाज में पहला हत्याकांड है। इन दोषियों को फांसी की सजा हो ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस हत्याकांड में विशेष सहयोग देने वाले, हत्याकांड का खुलासा कराने में मदद करने वाले निम्बेड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए जो सहयोग किया मेघवंशी समाज का, उसका आभार व्यक्त किया मेघवंशी समाज के लोगों ने और धन्यवाद ज्ञापित किया कि सर आपके जो सहयोग रहा उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। और उनसे कहा कि जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा दी जाए। वहीं इस संबंध में निम्बेड़ा डीवाईएसपी बद्रीलाल राव से मिलकर भी
पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली प्रतिनिधिमंडल ने एवं जो अपने स्तर पर जो तथ्य इकट्ठे किए प्रतिनिधिमंडल ने, वो प्रतिनिधिमंडल ने लीवाई एसपी बद्रीलाल जी राव को अवगत कराया और कहा है कि ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले इन लोगों को, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो एवं फांसी की सजा मिले। प्रशासन के सहयोग को देखते हुए सभी लोगों ने, प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को अवगत कराया कि यह घटनाक्रम बहुत ही जघन्य हुआ और इसका खुलासा होना चाहिए। एवं इस प्रतिनिधिमंडल में मेघवंश महासभा के सकरामगढ़ रामदरा के अध्यक्ष बहादुर मेघवंशी, कोरोना धूनी के अध्यक्ष धनराज चनिया, मेवाड़ सालवी सेवा संस्थान पटेल नगर के अध्यक्ष माधुलाल पडियार, रघुनाथपुरा के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि धनराज जोगचंद, जिला परिषद सदस्य सुंदरलाल मेघवाल, आमेसर ग्राम पंचायत के सरपंच बाबूलाल मेघवंशी, परा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मेघवंशी, नारायण भाटी नवालिया, जगदीश मेघवंशी, मोहनलाल भाटी नवालिया, सावरलाल मेघवंशी मालाशेरी, लादूलाल मेघवंशी सुलवाड़ा पेट्रोल पंप वाले, संपत लाल मेघवंशी सुलवाड़ा वाले, श्रवण खांदेला पांडरू, कैलाश हाटेला आमेसर, गोवर्धन मेघवंशी कर्णगढ़, विनोद मेघवंशी जीवलिया, कंवरलाल हाटेला शंभूगढ़, पंवरलाल तिलोली, सालवी नियुक्त सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सिंह सालवी चित्तौड़गढ़, बाबूलाल जी, मदन सिंह, सुरेंद्र सिंह, ओम खटीक बदनौर एवं मेघवाल जिला परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र पलासिया बदनौर, अखिल भारतीय रामद्वारा सकरामगढ़ कमेटी के उपाध्यक्ष कालूराम डागड़ कारिया सहित समाज के कई लोग वहां उपस्थित रहे और प्रशासन से मोतीलाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। मैं सभी से गुजारिश करता हूं, सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अपने स्तर पर प्रशासन से इन आरोपियों को जो कातिल है मोतीलाल के, उनको फांसी के देने की मांग करें, ताकि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, सभ्य समाज का ये हिस्सा नहीं बने और भविष्य में ऐसे लोगों पर भय बना रहे, कानून का शिकंजा कसे, ताकि हमारे समाज में, हमारे हर वर्ग में ये संस्कार बना रहे, 7 जन्मों का संगम रहे। धन्यवाद। आज जो आपका ये प्रतिनिधि मंडल आया, किस उद्देश्य से यहाँ चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में आया? 14 मई 2025 को मोतीलाल मेघवंशी स्नॉब लादूलाल जी मेघवंशी निवास दांतड़ा, जो यहाँ एक रूडी कंपनी में इंजीनियर थे और वो विगत 2-3 साल से अपनी पत्नी सोनिया के साथ में यहीं पर रह रहे थे और विगत 14 तारीख को पास में ही एक रहने वाला वीर सिंह मीणा रेजिडेंस ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, वो भी यहीं एक प्राइवेट बैंक में बैंक कैशियर था और
मृतक मोतीलाल मेघवंशी की पत्नी सोनिया का अवैध संबंध वीर सिंह मीणा के साथ था। तो उन दोनों ने अपने रास्ते में या अपने संबंधों में अड़चन आ रही थी, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उसकी पत्नी सोनिया वीर सिंह के साथ मिलकर पास में ही पड़त ज़मीन है, वहाँ पर उनको रात के समय में भोजन खाने के बाद घूमने के बहाने लेकर आई और वीर सिंह ने पीछे से अचानक वार कर दिया और उनको घायल हो गया और घायल होने के बाद में और वार करके उसको मौके स्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आज प्रतिनिधिमंडल आने का मेन उद्देश्य ये है कि आज चित्तौड़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन साहब से मिले, एसपी साहब सुधीर जोशी साहब से मिले और एडिशनल एसपी सरिता सिंह से मुलाकात की और उनसे ये आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस केस को काफ़ी फास्ट ट्रैक के जरिए चलाकर अपराधियों को फांसी तक पहुंचाने का जल्दी से जल्दी त्वरित कार्यवाही के साथ हमें न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल के हमेशा के लिए जेल में डालना चाहिए। आप पुलिस कार्य से संतुष्ट हो या नहीं हो? जहाँ जहाँ हमने मुलाकात की, ज्ञापन दिया, अभी उसके बाद हम निम्बाड़ा बद्रीलाल जी राव जो डिप्टी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो फाइल उन्हीं के पास है, उनसे भी मुलाकात की और सभी जगह से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, सकारात्मक रिजल्ट मिला है और हमें आशा उम्मीद है प्रशासन से कि 100% पॉजिटिव वे में उचित कार्रवाई कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर उन्हें फांसी तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनराज चिड़िया, प्रॉपर रेजिडेंस ऑफ रामपुरिया, डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, राजस्थान से। आपके कोई सामाजिक पद है आपके पास? हाँ, मैं महर्षि मेघ ऋषि युवा सेवा संस्था गोराना धुनी से वर्तमान में अध्यक्ष पद पे हूँ और भीम आर्मी से भीलवाड़ा जिला का जिलाध्यक्ष भी हूँ। आपका जो प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ चित्तौड़ आया है भीलवाड़ा से चला के, आपका उद्देश्य क्या है, किस काम आए, ये पूरा विस्तृत जानकारी हमें बताने का सलाम का। हमारा उद्देश्य मृतक मोतीलाल जो यहाँ रुडीप कंपनी में इंजीनियर था, उसकी हत्या 14 मई रात्रि को कर दी गई थी। वीरबान और उसकी पत्नी सोनिया दोनों ने मिलके की। उस संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, एडिशनल एसपी से मिले और स्थानीय विधायक श्रीमान श्री चंद जी कृपलानी साहब से मिले। सभी से अच्छा रेस्पॉन्स मिला, सभी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला हमारे को और इस संबंध में हमने उनसे मांग की कि हमारी ये मर्डर है जिसमें त्वरित जांच होकर के और फांसी की सज़ा मिले। पूरी समाज और पूरा मेवा नहीं बोलो नहीं तो बोलने का कि हमारे विशेष सहयोग हमारे पूर्व सरपंच साहब बेरूलाल जी जो गांव केली विराजते हैं, वो सभी तरह की मदद इन्होंने की और इनके माध्यम से सभी डिपार्टमेंटों में पूरी मदद की इनके माध्यम से। और हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक से इसकी सुनवाई होकर के जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिले, हमारे एरिया में और ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? बहादुर मेघवंशी। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? आसीन भीलवाड़ा। बोलो ना। अध्यक्ष मेघवंशी समाज रामद्वारा संग्रामगढ़, अध्यक्ष बालिका छात्रावास गोविंदपुरा आसीन।